प्रेम से सतगुरुदेव की जय, संत भगवान की जय, सत्य कबीर की जय। सकले साध के साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। उठो जागो मुसाफिर, देर भई अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठो जागो मुसाफिर, देर भई अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, सो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। प्रेमियों सत्संगियों, बहुत बहुमूल्य शब्द है। प्रेमियों सत्संगियों, बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान से सुनिए प्रेमियों। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे संसार के सब मानव उठो जागो, तुम मुसाफिर हो, तुम्हारा घर कहीं और है, तुम्हारा वास्तविक परिचय कुछ और है। तुम इस संसार में सब दिन रहने के लिए नहीं आए हैं। तुमने बहुत सो लिया, अब सवेरा हो गया, बंदे सवेरा हो गया। सवेरा का अर्थ है प्रेमियों सत्संगियों, जागरण का समय, रैन नहीं अब रैन का मतलब रात। सतगुरु कबीर रात जानवर की योनि को कहते हैं। जो मानव का शरीर धारण कर लेता है उनका सवेरा हो जाता है। अगर मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो यह मानव की योनि में एकदम संभव है, मगर जानवर की योनि में संभव नहीं है। प्रेमियों, जानवर है प्रवचन का अर्थ नहीं समझ सकता है। वह सत्य असत्य का अलग अलग व्याख्या नहीं कर सकता है। वह सत्य असत्य की अलग अलग पहचान नहीं कर सकता है। प्रेमियों, वो गुरु नहीं कर सकता है, जानवर भजन नहीं गा सकता है। मनुष्य की योनि बाहेक अन्य कोई योनि में शरीर पाना, रैन में रहना है। अन्य योनि अंधकार है। ऐसा ये संसार का संपूर्ण चराचर जीव माँ परमात्मा अंश है, मगर परमात्मा का झलक वो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रेमियों, भैंसी गाय ऊंट गाधा, सांप कीड़ा सब जीव में परमात्मा का अंश है, मगर बुद्ध तो को सिर्फ मनुष्य ही, मगर वृद्ध तो को सिर्फ मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। क्योंकि परमात्मा मानव शरीर देने समय में मनुष्य को सब चीज देकर पठाता है। मनुष्य का जीवन उत्तम योनि है। मनुष्य का जीवन प्रेमियों सत्संगियों, मनुष्य का जीवन उत्तम योनि है। जो व्यक्ति जागना चाहे पूरे विश्व को कल्याण कर दे सकता है और अपना भी कल्याण कर लेगा। अब मनुष्य की औकात एवं वास्तविकता बदलाते हुए सतगुरु कबीर कहते हैं, अब तुम काम से ऊपर उठो, क्रोध से ऊपर उठो, लोभ मोह और अहंकार से ऊपर उठो। तुम्हारा सवेरा हो गया है। तुम्हारे भीतर ज्ञान और प्रेम का दीप है। तुम्हारे भीतर ज्ञान और प्रेम का दीपक है। तुम पूरी पृथ्वी पर फैल सकते हो, जगत को आलोकित कर सकते हैं। तुम अपने आप को पहचानो, उठो जागो। तुम अब सारे ऋण से मुक्त हो। तुम्हारे भीतर महासागर है, महासूर्य है और महाशक्ति है।
अगर तुम ऐसे ही अज्ञान में भूले रहे, धन और अहंकार में डूबे रहो तो तुम्हारा हीरा जैसा समय और उम्र व्यर्थ ही बीत जाएगा, व्यर्थ ही बीत जाएगा। प्रेमियों, सत्संगियों, तुम फिर से जनावर की योनि एवं अंधेरे में गिर जाओगे। अगर अभी तुम नहीं उठ सकते हो तो फिर दोबारा तुम नहीं उठ पाओगे, फिर जनावर ही योनि में अंधेरे में गिर जाओगे। उठो, जागो। जो जागता है वो रतन पाता है, हीरा पाता है, और हीरा तुम खुद हो। तुम ब्रह्म हो, तुम इस संसार के सबसे महंगे रतन हो। ब्रह्मा ज्ञान को प्राप्त करो, अब देर नहीं करो। जो जागा वो पाया। मीरा को मिला, सिद्धार्थ गौतम को मिला, रजनीश को मिला, पलटू को मिला, नानक को मिला। अब तुम्हारी बारी है, तुमको भी मिलेगा। उठाओ हाथ, आगे बढ़ो, हौसला रखो, जागो। इस अवसर को मत जाने दो। कबीर साहब कहते हैं, संग चले सो धन है, संतो छूट जाए तो माया। असंग जाने वाले धन प्रेम और भक्ति धन है। ज्ञान धन है प्रेमियों, राम धन है, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर संसार का कोई धन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है प्रेमियों। परेशान होकर बनाया हुआ मकान, प्रतिष्ठा और परिवार बहुत फीका पड़ जाएगा। पाकर भी तुम परेशान बने रहेगा, मगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद तुम सच्चा सम्राट बन जाओगे तो फिर तुम स्वामी बन जाओगे, तब तुम चुनाव जीतने की परेशानी नहीं रहेगी, बुद्ध छापने का कष्ट नहीं रहेगा। तुम ब्रह्म सत्ता को प्राप्त कर लेंगे, तुम धन्य हो जाओगे। यह संभव है। तुम जागो, उठो और पाओ साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। प्रेमियों, ये कथा कैसा लगा, ये प्रवचन कैसा लगा प्रेमियों, कमेंट में प्लीज बताइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्रेमियों। साहेबंदगी, साहेबंदगी।